हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, पूरा पेपर सॉल्वड करवावांगे। तो हुण भाग क विच चेक कर सकते हो कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। 7 प्रश्न ने, पूरा ही सॉल्व पेपर करवावांगे। तो पूरा वीडियो नूं एंड तक वेखदे रहना। और पेपर का जेकर PDF फाइल डाउनलोड करना है तो अपने टैलीग्राम चैनल तो डाउनलोड कर सकते हो। टैलीग्राम चैनल ज्वाइन होना ना भूलना। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखें। बहुमूल्य शब्द इसमें शुद्ध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। ठीक है, ख वाला जो बहुमूल्य है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। बूरा, चीटी, अनेक या फिर जब। इसका जो आ जाएगा बूरा। ठीक है, बूरा आ जाएगा संज्ञा शब्द। प्रश्न नंबर 3, हम लाल किला देखने जाएंगे में से स्वर्ण नाम शब्द चुनकर लिखे। हम लाल किला देखने जाएंगे, इसमें से आपको स्वर्ण नाम चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, लाल किला। प्रश्न नंबर 4, हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक के भेद की पहचान करें। अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या फिर अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, गौ राइट आंसर है कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द की पहचान करके लिखें। प्रथम कक्षा करवाना पड़ा। तो इसमें से आपको विशेषण शब्द चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो चुका प्रथम, को राइट आंसर इसका। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। आगे का प्रश्न 7, नदी डैश एक गांव था, के किनारे या फिर मध्य। तो खाली था में आ जाऊगा के किनारे। नदी के किनारे एक गांव था, तो के किनारे इसमें से आप खाली था में भर दीजिए। नेक्स्ट आगे भाग ख, कोई 4 प्रश्न कीजिए। 6 प्रश्न दिए गए, कोई 4 प्रश्न करने आपको। ये 6 प्रश्न तुहानू करवावांगे, इन्हें कोई भी तुसी 4 प्रश्न कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है, हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद कैसे है। दूसरा प्रश्न है, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा। ये रहा दोनों प्रश्न उत्तर। तो हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है। आग में बहादुर ही कूद सकते हैं, उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, मिस्त्री और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौने को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तम हिंद है। दूसरा, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते हैं। घर में चिमटा नहीं है। हामिद ने सोचा चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएगी और दुआएं देगी, उसकी उंगलियां ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 3, साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है, स्पष्ट करें। इसका आंसर आ जाएगा, ये बात सच है कि साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। एक तरफ इसमें हमें विज्ञान के बारे में ज्ञान मिलता है, तो दूसरी तरफ दृश्य देखने को मिलते हैं, नई नई जानकारी मिलती हैं। साथ ही डायनासोर तथा चारों शो देखने को मनोरंजन भी होता है।
प्रश्न नंबर 4 है, माँ की दुआओं और प्रोत्साहन से क्या होता है? इसका आंसर आ जाएगा, माँ की दुआओं से चमत्कार तथा प्रोत्साहन से जय जयकार होती है। माँ की दुआओं किसी चमत्कार से कम नहीं होती। इसका प्रोत्साहन मिलते ही सर्वत्र जय जयकार हो जाती है, जीवन के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हमें अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका आंसर आ जाएगा, हमें अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनसे भेदभाव और झगड़ा नहीं करना चाहिए, उससे सहयोग बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, सहयोग के 2 उदाहरण लिखें। इसका आंसर आ जाएगा, इस पाठ में सहयोग के 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक गांव के बाद आ जाने पर एक अन्यथा व्यक्ति एक लंगड़े व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर आपसी सहयोग से सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। इसी प्रकार शिकारी के जाल में फंसे कबूतर परस्पर सहयोग से ही जाल को ले उड़े और मरने से बच गए। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ 6 प्रश्न जिन्हां ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 प्रश्न करने हैं। आगे भाग ख ग विच कोई एक निबंध या फिर पत्र कीजिए। प्रातःकाल की सैर पर एक निबंध या फिर स्कूल में पीने का पानी समुचित प्रबंध करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रातःकाल की सैर निबंध और पत्र दोनों आपको करवाएंगे, कोई भी आप एक इनमें से कर सकते हैं। प्रातःकाल की सैर। प्रातःकाल का समय शांत, निर्मल व सुहावना होता है। ऐसे समय में सैर करने से फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलती है, जिससे वह स्वस्थ रहते हैं। शरीर में ताजगी आती है। सुबह के समय पेड़ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, उस समय उनके पास अधिक समय रहता है स्वस्थ बनाना है। पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकल जाते हैं, उनका मधुर स्वर मन को खुशी देता है। वातावरण की खुशबू मन को ताजगी प्रदान करती है। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोती की तरह लगती हैं। उगते सूरज की लाली व किरणों में अंधकार के साथ कई कीटाणुओं को खत्म करने की क्षमता होती है। प्रातःकाल की सैर खुले मन से करनी चाहिए। प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। हरी घास पर नंगे पांव चलने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। उम्र लंबी व शरीर स्वस्थ होता है। मैं भी हर रोज़ मित्र के साथ प्रातःकाल की सैर को जाता हूँ। हम नज़दीक ही एक पार्क में सैर करने जाते हैं। वहाँ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ मन को खुश कर देती है। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए हम सब को प्रातःकाल की सैर अवश्य करनी चाहिए। स्कूल में पीने के पानी का समुचित प्रबंध करवाने के लिए पत्र। सेवा में मुख्याध्यापक जी, स्कूल का नाम आ जाएगा, शहर का नाम, विषय लिखते हैं पीने के पानी का समुचित प्रबंध करवाने के लिए प्रार्थना पत्र, श्रीमती जी। आगे आप पूरा पत्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, पत्र लिखने के बाद अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा, दिनांक लिख देना। ठीक है, तो ये सी जमात 8वीं का हिंदी का पेपर जो कि तुहानू पूरा सॉल्व करा दिता है। ठीक है, 20 नंबर का पेपर है। एक 40 मिनट का समा मिलेगा, यानी कि एक पीरीयड का समा मिलेगा पेपर में सॉल्व करने के लिए। पेपर का PDF फाइल टैलीग्राम चैनल तो डाउनलोड कर सकते हो। टैलीग्राम का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाऊगा।